संगठन शिविर में जो पधारे हुए पदाधिकारी जो जिला कांग्रेस के पंचायत राज के अध्यक्ष, विधायकगण, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षगण, सरपंचगण और मेरे युवा साथी, आज ये बहुत खुशी की बात है कि पंचायत राज के अंदर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने रखा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह के शिविर आज से 10 साल 12-15 साल पहले बहुत लगा करते थे। उसके बाद हमारी पार्टी के अंदर कुछ कमियां थी, शिविर लगना बंद हुए। अब ये नई परंपरा शुरू हुई, एक बहुत खुशी की बात है। इस शिविर के माध्यम से हम एक दूसरे को गायकवाड राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का काम देखता हूँ राष्ट्रीय कमेटी में, राजस्थान के प्रभारी के रूप में और झारखंड के प्रभारी के रूप में संगठन का काम अभी देख रहा हूँ। पूर्व में मैं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के रूप में लंबे समय तक संगठन के साथ काम किया और अब लगातार संगठन के साथ निरंतर कामकाज कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में अभी हमारे देश भर के अंदर सर्वोदय शिविर का कार्यक्रम निरंतर जारी है। सर्वोदय शिविर के आयोजन लगभग हम देश भर में ऐसे 500 शिविर आयोजित करना चाहते हैं और लगभग अभी तक हमने 125 से ज्यादा शिविर पूरे देश में इस तरीके के आयोजित किए संगठन के माध्यम से। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, बहुत आसान शब्द। सर्वोदय एक कंसेप्ट है, एक विचार है जिसको मूल रूप से गांधी जी लेके आए। गांधी जी ने भी इसे पूर्व में विचारक के रूप से विचार को ग्रहण किया, पर विचार, कोई सा भी विचार कितना ही महत्वपूर्ण हो, विचार जब तक सार्थक नहीं है, जब तक वो कार्य रूप में परिणत नहीं हो, जब तक हम उसको व्यवहारिक रूप में उसको अपनाना है, तो इसके एग्जीक्यूटर, इसको चलाने वाले, इसका पालन करवाने वाले महात्मा गांधी। अब सर्वोदय क्या है? सबका उदय। कांग्रेस का 2 दिन का प्रशिक्षण यानी कि भवानी रिसोर्ट के अंदर कल से ये शुरू हुआ था, जिसका समापन हो चुका है। हम बात करते हैं संगठन को मजबूत करने की, किस तरह से संगठन मजबूत किया जाए, उनको लेकर प्रदेश से हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि मौजूद है और किस तरह से जो समझाइश की गई है और किस तरह से समझाया गया है। 100 लोगों की जो टीम है जो यहाँ पर मौजूद थी, अलग अलग जगह से, पूरे भवानी मंडी पंचायत ब्लॉक से जो है यहाँ लोग आए थे और ये कांग्रेस का जो है ये प्रशिक्षण लिया जा रहा था। हम बात करते हैं, जानते हैं किस तरह का प्रशिक्षण जो पूरे राजस्थान में दिया जा रहा है। ये राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के माध्यम से सर्वोदय संकल्प शिविर का कार्यक्रम है जी। और देश भर में सर्वोदय का कामकाज संगठन का लगातार चलते रहने वाला कार्यक्रम है। देश भर में हम करीब 500 शिविर आयोजित करना हमारा लक्ष्य है और करीब हम 125 से अधिक शिविर पूरे देश भर में सर्वोदय के कर पाए हैं, कि जहां पर हम करीब 100 या 50 साथियों के साथ जिले के अंदर बैठकर चुने हुए जनप्रतिनिधि, अधिकांश साथी उसमें मौजूद रहे और उनके साथ 2 दिन तक विस्तार से संगठन के बारे में बातचीत करते हैं, कांग्रेस की विचारधारा को लेकर बात करते हैं, कांग्रेस में आजादी का क्या संघर्ष रहा, आजादी में कांग्रेस का क्या योगदान और उन्हीं के मानक के आधार पर किस तरीके से हमारी वर्तमान राजनीति में क्या सरकार की भूमिका और पॉलिसियां हैं, कैसी हमारी योजनाओं में वो गांधी का विचार और दर्शन शामिल है। उन सारी बातचीत को लेकर हमारा 2 दिन तक चलने वाला यह सतत कार्यक्रम होता है, जिसमें हम वैचारिक रूप से सत्रों के माध्यम से पूरी बात करते हैं, रात में एक साथ रुककर सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से भी सबको समाहित करने का पूरा प्रयास करते हैं और सुबह उठ के श्रमदान के लिए हम निकलते हैं, जहां हम प्रभात फेरी के माध्यम से श्रमदान करके, जो गांधी जी की सोच थी कि करके देखने का जो प्रयोग है वो करने का पूरा प्रयास हम उस श्रमदान के माध्यम से करते हैं। तो लगातार 2 दिन तक चलने वाली प्रक्रिया और चुने हुए व्यक्तियों का चयन कर इस शिविरों में हम शामिल करने का पूरा कामकाज करते हैं। तो ये पूरा गांधी का विचार पता चले, कांग्रेस का इतिहास पता चले और झूठ और फरेब से एक नकाब हट सके और किस तरीके से देश भर के अंदर एक दोहरीकरण का मानक चल रहा है कि जिनका आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, वो आज अपने आप को छद्म राष्ट्रवादी बताकर देश भर के अंदर अपने आप को राष्ट्रवादी
और एक झूठा मिथ्या प्रकट करते हैं, तो उसमें यह बताना है कि वो लोगों का क्या इस देश में जब राष्ट्र को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी तो विचारधारा कहां थी, वो किनके साथ काम कर रही थी और इस देश को बनाने में, इस देश को आजादी दिलाने में किनका सबसे बड़ा योगदान रहा और इस देश के निर्माण में कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका रही, वो विचार हम बताने का पूरा कामकाज। राजस्थान में कहाँ कहाँ तक परीक्षण किया गया, कितना परीक्षण हो चुके हैं 2 दिवसीय? राजस्थान के अंदर करीब करीब अभी 14 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। पूर्व में भी जयपुर के अंदर राजावास में, अलवर के अंदर, हाल ही में भीलवाड़ा में, बीकानेर में, और उसी क्रम में अभी आज झालावाड़ में था और आज ही हमारा दूसरा शिविर कोटा के अंदर है, जो कल और आज और कल तक 2 दिन तक चलता रहेगा। तो जैसे जैसे हमारी स्थितियां तय होती जाती हैं, जहां हमारे लोगों का चयन हो जाता है, उसके बाद हम 2 दिन का शिविर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में ये शिविरों का आयोजन करते हैं। लगातार जिस तरह शिविर में ग्रामीण अंचल के कई जो जनप्रतिनिधि है, जो चुने हुए हैं, उन लोग भी आए, उनको किस तरह से समझा इसकी? देखिए, कल से जो ये राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का संकल्प शिविर जो आयोजित किया गया, इसके अंदर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको कांग्रेस की रीति नीति के बारे में बताया है, कांग्रेस की विचारधारा के बारे में बताया गया और कांग्रेस किस उद्देश्य से काम कर रही है इसके बारे में एक आम व्यक्ति तक जानकारी हमारे जो प्रदेश के प्रभारी है इनके द्वारा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी पधारे थे कल और आज, उन्होंने पूरी जानकारियां दी जिनसे हमको काफी जानकारी हुई कांग्रेस के बारे में और काफी अच्छा लगा। जोरावर सिंह जी, जिम्मेदारी जो दे रखी है, जिम्मेदारी का निर्वाह पूर्ण रूप से आपने किया है और लगातार जो है 100 से 125 लोगों ने आज प्रशिक्षण के माध्यम से कांग्रेस की नीति के बारे में जानकारी दी। जी, मुझे हमारे मीनाक्षी जी नटराजन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके निर्देशानुसार डॉक्टर सीपी यादव, राहुल जी गायकवाड़ और विकास जी बुढ़ानिया तीनों हमारे जो हैं वो एक तरह से ट्रेनर हैं। ये जो एक क्लास है, जैसे क्लास नहीं चलती क्लासरूम स्टूडेंट, उसी तरह से वो हमारे जो है प्रशिक्षक हैं। तो उनके निर्देशानुसार इमरोज भाई हमारे संभाग प्रभारी हैं और चंद्र सिंह जी राणा और हमारे जो है रघुनाथ सिंह जी परमार और मैं जिला समन्वयक झालावाड़, हमको आयोजक उन्होंने नियुक्त किया और शिविर के निर्देश दिए। बराबर 1.5 दिन तक ये शिविर चला है। सभी लगभग 100 प्रतिभागियों ने यहाँ भाग लिया और हमारे जो है डॉक्टर सीपी यादव जो बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, राहुल जी गायकवाड़ और विकास जी तीनों बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उनके द्वारा कांग्रेस की रीति नीति और कांग्रेस का जो चरित्र है उस चरित्र को भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके उस चरित्र को दबाने की कोशिश करी है, उसको धूमिल करने की कोशिश करी है, राहुल जी की छवि को धूमिल करने की कोशिश करी है। तो जो हमारी जो कांग्रेस की जो रीति नीति है, जो कांग्रेस की जो हमारी स्क्रिप्ट है, उसको हमारे प्रतिभागियों के सामने रखा ताकि वो आगे आने वाले समय में कांग्रेस को ग्रामीण क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत स्तर पे, हर गांव स्तर पे उसको मजबूत कर सके और आने वाले समय में कांग्रेस का जो चरित्र है वो देश की अखंडता और एकता के लिए बहुत आवश्यक है। कांग्रेस के विचार आज जो है भवानी मंडी के भवन रिसोर्ट में रखे गए हैं। 2 दिवसीय जो है कार्यशाला कांग्रेस की चली है। युवाओं को भी कहीं ना कहीं मार्गदर्शन बनकर आप काम कर रहे हैं, किस तरह का जो मैसेज दे रहे हैं? जी, हम लोग ये चाहते हैं, आज देश के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि गांधी या गोडसे। तो हमने बताया किस तरह आजादी की लड़ाई में गांधी का योगदान था, किस तरह गांधीवादी मार्ग पर चलकर हमने अंग्रेजों से आजादी पाई और आजादी के बाद हमें जो गांधी जी का सपना था उस सपने को कैसे पूरा करना है, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि देश में स्वराज आए, देश में सर्वोदय आए। गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे। गांधी जी चाहते थे कि देश आजाद होने के बाद जो शक्ति है वो अंतिम छोर तक पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक जो शक्ति है वो पहुंचे और अंतिम व्यक्ति जो उस पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसका उदय हो।
तो हमने यहाँ पे लोगों को यही बताने की कोशिश की है कि हमें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से गांधीवाद पे चल के हमें इस देश में सर्वोदय लाना है। और उसके बाद हमारे सामने सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, तो उन जनप्रतिनिधियों को भी उनकी जो किस तरह उन्हें काम करना चाहिए, जो 73 और 74वां संविधान संशोधन हुआ उसके बारे में जानकारी दी, और पंचायत राज के बारे में भी जानकारी दी, किस तरीके से काम करना चाहिए और जनप्रतिनिधियों का कैसे एक जनता से जुड़ाव हो। क्योंकि आज क्या होता है कि साधन संसाधन के माध्यम से लोग अट्रैक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन हम उन्हें ज्यादा देर तक प्रभावित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से जो जनता है उससे चूल्हे का रिश्ता बनाया जाए और आगे बढ़ा जाए।